Hello, this is Engineer Basit Ali and you are watching Electrical Hub videos. आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी भी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी से कन्वर्ट करके बनाया जा सकता है। हमारे पास एनर्जी के कौन कौन से सोर्सेज हैं वो हम देख लेते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है सन, दूसरे नंबर पे है विंड, तीसरे नंबर पे है वाटर, चौथे नंबर पे है फ्यूल्स और पाँचवें नंबर पे न्यूक्लियर एनर्जी। हमारे पास ये जो एनर्जी के सोर्सेज हैं इनमें से सन और विंड को ज़्यादा बड़े स्केल पर यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि इनकी यूटिलाइजेशन के लिए अंदर कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरे एनर्जी के सोर्सेज हैं जिसमें वाटर आ जाता है, फ्यूल्स आ जाते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी आ जाती है, उनके ज़रिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं कि हम इन सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ज़रिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है सन। इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हीट का इस्तेमाल करते हैं। इस हीट की मदद से हम स्टीम बनाते हैं। स्टीम बनाकर उससे हम स्टीम टरबाइन को रन करवाते हैं। स्टीम टरबाइन जब रन करती है तो इसकी मदद से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। इसकी लिमिटेशंस में पहले नंबर पे है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया चाहिए होता है, जो कि इसकी लिमिटेशंस में से एक है। दूसरे नंबर पे इसकी लिमिटेशंस में आ जाता है कि ये क्लाउडी डेज़ में इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते क्योंकि जब हमारे पास सूरज ही नहीं होगा तो हम हीट कैसे इस्तेमाल करेंगे। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है कि ये अनइकोनॉमिकल मेथड है। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके ज़रिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं वो है विंड। इस तरीक़ाकार में हम हवा को यूज़ करते हुए विंड मिल को रन करते हैं। विंड मिल जब रन होती है तो उसकी मदद से हम टरबाइन को चलाते हैं या जनरेटर को चलाते हैं। जनरेटर की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके उसको हम किसी भी ओवरहेड कंडक्टर्स या किसी भी कंडक्टर की मदद से हम यूज़ कर सकते हैं और कंज्यूमर्स तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसकी लिमिटेशन में पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है वेरिएबल आउटपुट, क्योंकि हमारे पास हवा की रफ्तार कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। उसकी वजह से जो हमारी विंड मिल की आउटपुट है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है उसकी प्रोडक्शन में। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है अनरिलायबल बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट विंड प्रेशर। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हवा का प्रेशर मुख्तलिफ होता है, कभी हवा तेज़ होती है कभी आहिस्ता होती है, जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्शन में कमी या ज़्यादती आती है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है पावर जनरेटेड इज़ क्वाइट स्मॉल। विंड एनर्जी की मदद से जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम होती है। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास एनर्जी का सोर्स है वो वाटर है। वाटर इज़ स्टोर्ड एट अ suitable place. It possesses potential energy because of the head created. वाटर को एक जगह पर स्टोर किया जाता है जिसे हम डैम बोलते हैं। जैसे जैसे वाटर स्टोर होता है उसका हेड बनता जाता है, उस हेड में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जाती है। ये पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी का काम करती है। इस मैकेनिकल एनर्जी को जब हम यूज़ करते हैं तो इस वाटर की मदद से हम टरबाइन्स को चलाते हैं। टरबाइन से हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इस मेथड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है उसकी लो कास्ट होती है और इसकी मेंटेनेंस कास्ट भी बहुत कम होती है।
चौथे नंबर पे जो हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है उसमें फ्यूल्स आ जाते हैं। फ्यूल्स 3 किस्म के होते हैं, सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड गैस फ्यूल्स। सॉलिड फ्यूल्स में हमारे पास कोल आ जाता है, लिक्विड फ्यूल्स में हमारे पास ऑयल आ जाते हैं और ऑयल गैस फ्यूल्स में हमारे पास गैसेस आ जाती हैं। इन फ्यूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम स्टीम टरबाइन को चलाते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। हीट प्रोड्यूस करने के बाद हम स्टीम टरबाइंस को रन करते हैं। स्टीम टरबाइंस को रन करने से के साथ हम अल्टरनेटर्स को रन करवाते हैं, जिसमें हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इन दिनों हमारे पास जो फ्यूल्स के ज़खायर हैं उनका हमारे पास लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं, जो कि दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। इस वजह से हम फ्यूल्स को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। 5वें नंबर पे हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी आ जाता है, वो न्यूक्लियर एनर्जी होती है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद न्यूक्लियर एनर्जी को हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फिशन मेथड के ज़रिए इस्तेमाल किया गया। इससे अंदाज़ा लगाया गया कि हम अगर न्यूक्लियर फ्यूल का 1 kg अगर हम बर्न करते हैं तो वो 4500 टन ऑफ कोल की बर्निंग के बराबर होता है। इससे जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे हम स्टीम टरबाइन को ऑन करते हैं। स्टीम टरबाइन रन जब होती है तो उससे हम अल्टरनेटर्स को चलाते हैं। अल्टरनेटर्स चलाने के साथ हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं। इसकी डिफ़िकल्टीज़ में पहले नंबर पे हमारे पास है, इसकी कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास इसकी डिफ़िकल्टीज़ में आ जाता है कि इसके डिस्पोजेबल्स और इसका वेस्ट जो होता है उसको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होता है। अब इसका हम ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ हमारे पास है एनर्जी यूटिलाइजेशन का, कि हम कौन सी एनर्जी को किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास कोल है। कोल जो है हमारे पास ज़खायर काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, इसको हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्रूड ऑयल आ जाता है। तीसरे नंबर पे नेचुरल गैसेस, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, न्यूक्लियर पावर और रिन्यूएबल्स वो होते हैं जिनको हम दोबारा से इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं। आज की वीडियो में हमने देखा कि वो कौन सी एनर्जी के ज़खायर हैं जिनकी मदद से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।